दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी लाइफ में अपने जीवन में कुछ नया जानना चाहते हैं या रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। घर की स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और अगर ये 5 काम भूल कर भी करती है या अपन ऐसा कहें कि ये 5 काम कभी भी भूलकर नहीं करने चाहिए। अगर ये 5 काम करती हैं तो माँ लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती है। आइए जानते हैं वे 5 काम कौन कौन से हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पति पत्नी को शिव पार्वती का रूप माना जाता है। भगवान शिव एवं माता गौरी एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार यदि पति पत्नी भी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए पत्नी को भी अर्धांगिनी कहा जाता है। एक दूसरे का भाग्य तकदीर परस्पर जुड़े रहते हैं। सभी किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का फल एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार पत्नी द्वारा किया गया गलत काम का परिणाम पति को भोगना पड़ता है। घर की स्त्री को घर की लक्ष्मी में माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। घर की स्त्री के गलत व्यवहार से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है और जैसे ही अलक्ष्मी का निवास होता है घर की शांति सुख समृद्धि सारी चली जाती है। आपको ऐसा लगता है तो अपनी गलतियों को सुधार कर लें जिससे घर की समृद्धि बढ़े और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको यह जानकारी मिल सके। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए जानते हैं पहला काम। घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि संध्या के समय केश खोलकर इधर उधर घूमती हुई अपने केशों को संवारने लगती हैं। शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है और ऐसा करने से दोस्तों घर की लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। वह ऐसे घर में कभी नहीं रुक पाती, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में शुरू हो जाता है। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो न करें और इसका यही उपाय है। दूसरा काम, कुछ महिलाएं घर में मुख्य द्वार पर बैठकर गप्पे लड़ाती हैं या फिर वहां बैठकर भोजन करना या इस द्वार को रोककर बैठ जाना, यह शास्त्रोक्त गलत है। माता लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। जिसको कि महिलाओं ने रोक लिया है, माता लक्ष्मी वापस लौट जाएगी और घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ व सुंदर रखना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होकर आपके घर में आए और आपके घर में सुख और समृद्धि प्रवेश करे। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। रात्रि को देर से सोती हैं और सुबह सूर्योदय के पश्चात तक भी घर में महिलाएं बहुत सारी सोती रहती हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर की बरकत जिसे कहते हैं सुख समृद्धि चली जाती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर घर में धूप दीप करें जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और घर की समृद्धि में वृद्धि हो। चौथी बात, हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का ढेर लगा नहीं रहना चाहिए। रसोई घर स्वच्छ रखें, साफ रखें। रात्रि को घर में झूठे बर्तन न रखें, संभव हो तो इन्हें साफ कर ही दें, अन्यथा रसोई घर से बाहर रख देवें। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर हम रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी और माता लक्ष्मी वहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। पांचवी बात, महिला सहनशील ममता की देवी प्रेम की मूर्ति होती है। कुछ महिलाओं की वाणी कटु होती है, क्लेशपूर्ण माहौल रखती हैं और बात बात पर झिड़कती रहती हैं। इससे घर में पति पत्नी के मध्य हमेशा क्लेश बना रहता है
जहाँ पति पत्नी के बीच में हमेशा क्लेश बना रहेगा, वहाँ माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। वहाँ माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी आ जाती है। घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। भक्ति व आपसी प्रेम भाव समाप्त हो जाता है। घर में शांति व प्रेम रखिए, घर में संपन्नता निश्चित रूप से आएगी। छठी बात, घर पर आए भिक्षुक का तिरस्कार किया जाता है या उसके मांगने पर उसे दिया तो नहीं जाता और उसे 4 बातें सुनाकर घर के द्वार से भगा दिया जाता है। घर के दरवाजे पर आई हुई गाय को बिना कुछ खिलाए आपने भगा दिया। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि शांति हमेशा के लिए चली जाती है। घर की महिलाओं को बिना श्रृंगार या हम कहें कि बिना मांग भरे सोनी मांग नहीं रहना चाहिए, या जो श्रृंगार का सामान है वो ज़रूर पहन कर रखना चाहिए। घर की बुराई व शिकायत बाहर के अन्य लोगों से नहीं करनी चाहिए। घर में धूप दीप आवश्यक प्रतिदिन निश्चित रूप से लगाएं। अपने पति को या पति को अपनी पत्नी से अपमान भरे शब्दों का उपयोग नहीं करें। ऐसा यदि हम करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होगी, और कोई भी ये नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो। इसलिए इन सभी कार्यों को यदि हम कर रहे हैं तो रोकें। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।